हेलो 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 हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 3a + 5b = 48। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो हमारे पास तरीका क्या था, हमारे पास एक 48 - 1 अपॉन LCM ऑफ 3 and 5 दैट इज 15 काम लेंगे ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन। तो 47 अपॉन 15 यानी कि 3 आ जाएगा हमारे पास, 15 से 45, सो इट हैज 3 पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर 3 5 15 होता है, 15 का मल्टीपल होता है 45, 45 में अगर मैं 8 ऐड कर दूँ, यानी कि इसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता 53 आया था 48 के बजाय, तो एक पर्टिकुलर केस होगा ये, अदरवाइज किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे सोल्यूशन होगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि 3 और 5 का आंसर था मेरे पास 15 का मल्टीपल क्या है 45, तो यानी 53 बॉल्स अगर मेरे पास है 45 तक तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे इसके सोल्यूशन निकालने हैं, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, जो भी कांस्टेंट दे रखा है -1 करते थे और एलसीएम ऑफ 3 और 5 से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर 53 - 1 करता हूँ, उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 15 से मैंने डिवाइड किया तो 52/15, ठीक है बेटे। तो 52/15 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन आ जाएगा 3। तो ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ 3 सोल्यूशन होंगे, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम है 15, 15 का मल्टीपल 45, 45 के बाद भी ध्यान से देखिएगा इसकी 8 बॉल्स बच जाती है, यानी कि अगर 53 में से 45 चली जाएगी तो अभी भी हमारे पास जो है वो इसकी 8 बॉल्स बच जाती है, और 8 जो है वो इनके कोफिशिएंट का सम है। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और मिल जाएगा। तो आपने ध्यान देना है कि इसके टोटल 3 + 1 4 पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है राजीव, समझ आए। तो आपने इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना है, अदरवाइज बाकी सबके लिए हमारा तरीका वही चलेगा जो हमने अभी बताया था आपको। अब अगर मेरे पास आ जाता है 3 वेरिएबल्स अगर मेरे पास आ जाए और उनके अगर कोएफिशिएंट्स अगर चेंज अगर हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है a + 2b + 3c = 30, मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है बेटे, ठीक है। तो बस इसमें क्या करते हैं, वैसे तो 2-3 तरीके हैं मेरे पास करने के लिए भी, मगर अभी मैं इस हिसाब से बढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि समेशन सीरीज से भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी 8-9 क्लास के बच्चों को कैसे समझ में आए उसके हिसाब से एक तरीका बताना चाह रहा हूँ। जो भी बड़ा कोएफिशिएंट है, जैसे नंबर 3 है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि 3c शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन 30। अगर मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या 3c शुड बी लेस देन 30, तो इसका मतलब क्या c शुड बी लेस देन 10, ठीक है बेटे। नहीं तो ध्यान से देखते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3c जो है हमारे पास क्या क्या हो सकता है। 3c मेरे पास 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21, 24, 27, ठीक है। 3c 30 नहीं होगा, 30 तक होगा अगर मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होते हैं, क्योंकि मुझे अभी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 3c ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 27 हो सकता है। क्वेश्चन देखिए कैसे रिड्यूस होगा कि अगर 3c अगर मेरे पास 3 है हमारे पास, तो a + 2b हमारे पास कितना हो जाएगा 27। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a + 2b = 27 हो तो हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो अभी मैंने बताया था कि a + 2b = 27 अगर हो हमारे पास, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर निकालने हो तो क्या करेंगे हम लोग, 27 - 1/2 का ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन ले लेंगे। मैंने कहा था 27 बॉल्स अगर मेरे पास हैं, गैप्स कितना हो जाएंगे हमारे पास 26, ठीक है बेटे। 26 गैप्स को हम 2 के मल्टीपल पे गैप्स देखेंगे, यानी 26 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 13 आ जाएगा हमारे पास, तो इट हैज 13 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। समझ आया बेटा, ये नहीं आया, ठीक है। यानी कि अगर c अगर c अगर हो जाएगा तो उसके साथ हमारे पास 13 पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे अगर 6 अगर हो गया तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो a + 2b = 24, a + 2b = 24 अगर हो, तभी हमने क्या पढ़ा था, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएंगे 24 - 1 दैट इज 23 अपॉन में 2 का ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन कितना आएगा 11.5, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, इट हैज 11 पॉसिबल सॉल्यूशंस। आसान हो गया ना बेटा, a + 2b = 13, a + 2b = 11, ठीक है। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 9 अगर होगा a + 2b कितना हो जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। ऐसे कितना हो जाएगा ये हमारे पास 18,
ठीक है बेटे, ऐसे कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 12, 9, 6, 3। तो आप लोग बड़े आराम से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो कि अगर a + 2b अगर 21 है, 21 से हम एक कम करेंगे 20/2 यानी 10 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, 18 - 1 17, 17/2 आएगा 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 15 - 1 14, इसके 7 पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएंगे। मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, a + 2b अगर मेरे पास 12 अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे, 12 - 1 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 पॉइंट समथिंग। उसका ग्रेटर मेजर फंक्शन देखते हैं, तो 9 - 1 8, 8/2 आ जाएगा 4, 6 - 1 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पास कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13 + 11 दिस इज 24, 24 + 10 34, 42, 49, 54, 58, 60, 61। So it has 61 possible integral solutions. ठीक है, अदरवाइज समेशन से भी इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, सिग्मा वगैरह लगा करके, उससे भी आपको काम हो जाएगा। अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ 8, 9, 10 क्लास के बच्चों को सिंपल सा जो हमने टेक्निक सिखाई थी कि a + 2b = समथिंग को, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट होगा राइट हैंड साइड -1/2 और उसका सिर्फ ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन लेना है, उससे बड़े आराम से हम इसके इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2a + 4b + 5c = 111। 2a + 4b + 5c = 111। यहाँ पर क्या खास बात है बेटे, ध्यान से अगर देखा जाए, दिस इज एन ऑड नंबर एंड दिस इज एन इवन नंबर। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब है दिस मस्ट बी ऑड। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था अगर आपको याद हो, पिछले वाले क्वेश्चन में 3c समथिंग था, a + 2b + 3c = हमारे पास 30 था, तो मैंने किया था 3c शुड बी लेस देन 30, तो मैंने लिखा था c शुड बी लेस देन 10। जब भी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो हमारे पास c इज लेस देन 10, तो c की वैल्यू सारी पॉसिबल थी हमारे पास, c की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हमने सारी वैल्यूज ली थी। ठीक है बेटे, अब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक ही तो मेरे को मिल गई, अगर मैं डायरेक्ट करता तो इसका मतलब क्या था, 5c शुड बी लेस देन 111 करता मैं, और c शुड बी लेस देन हमारे पास कितना आता हमारे पास 22 पॉइंट समथिंग आता। ठीक है बेटे, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मगर यहाँ पर c की वैल्यू 1 से लेकर 22 अब लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन और मिल गई कि 5c इज ऑड, इसका मतलब क्या है, c इज ऑड। ठीक है बेटे, c ऑड जो है इसका मतलब हमारे पास 22 से कम वाली जो है हमारे पास c लेस देन = 22 हो जाएगा वैसे हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, क्योंकि c अगर हमारे पास ऑड है तो इसका मतलब क्या, c कैन बी, आप इसको देख सकते हो, c कैन बी, यू कैन से c कैन बी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। समझ आया बेटा, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगर c हमारे पास ये है तो 5c क्या हो सकता है हमारे पास, 5c कैन बी 5, दिस इज 15, 25, 35, जैसे तब तो चला जाएगा हमारे पास 5 के मल्टीपल में 45, 55, 65, 75, मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि 5c जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 105 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये बचा हमारे पास 2a + 3b, 2a + 4b, ध्यान से देखिएगा, 2a + 4, अगर 5c अगर मेरे पास 5 है तो 2a + 4b कितना हो जाएगा हमारे पास 106, 2a + 4b कितना हो जाएगा हमारे पास 106, यानी कि a + 2b कितना हो जाएगा हमारे पास 53। वही कंडीशन फिर बन गई, a + 2b अगर 53 अगर मेरे पास आएगा तो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, 53 - 1 52, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे 26, तो इट है 26 पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। समझ आया बेटा, ये नहीं आया कि 2a + 4b अगर मेरे पास 106 आ जाएगा तो ये 53 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ केसेस बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे हमारे पास। जैसे हमारे पास a + 2b जो है वो 53 आया, तो इसके हमारे पास 26 पॉसिबल केसेस थे। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर 15 है, इसमें से अगर 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2a + 4b =
2a+4 भी हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 96। तो इसका मतलब क्या हो गया, a+2b इज इक्वल टू 48। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये 5 के गैप में कम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आपका आपस क्या हो जाएगा, a+2b इज इक्वल टू 48। आप अगर ध्यान से देखेंगे हर बार ये जो है 5 के गैप में कम होता चला जाएगा हमारे पास। a+2b इज इक्वल टू 48। 48 में से एक कम करेंगे 47, 47 को 2 से डिवाइड करके मैं ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन लूंगा तो 23 आ जाएगा हमारे पास। समझ आया, a+2b इज इक्वल टू 48 के हमारे पास पॉसिबल इंटीग्रल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग। हमको बताया था मैंने कि 48 - 1/2 इसका ले लेंगे हम ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन, यानी कि 47/2, 47/2 का मतलब 23.5। इसका जो ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन निकलेगा तो 23 आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, a+2b इज इक्वल टू 48 के हमारे पास 23 पॉसिबल इंटीग्रल सोल्यूशन बनेंगे। अगले अगर आप करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a+2b इज इक्वल टू 43 आ जाएगा हमारे पास। 43 के कितना आ जाएगा हमारे पास, 43 - 1 42, 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट है 21 पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है राजी। ऐसे अगला आ जाएगा हमारे पास a+2b इज इक्वल टू 38। 38 में क्या करेंगे, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ऐसे है a+2b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 33, 33 - 1 32, तो 2 से डिवाइड करेंगे 16 पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे। a+2b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है राजे। 28 - 1 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 समथिंग आ जाएगा हमारे पास। तो a+2b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 23। तो 23 माइनस, वैसे मैं समेशन से भी कर सकता हूँ इसको सिग्मा वगैरह लगा करके, ठीक है। तो 23 - 1 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो a+2b इज इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 18, ठीक है बेटे। तो 17 - 17/2 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे आ जाएगा हमारे पास a+2b इज इक्वल टू 13, 13 - 1 12 और अपॉन 2 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। तो a+2b इज इक्वल टू 5, 5 - 1 4 अपॉन 2 इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, a+2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। कि जब हमारे पास ये जो है अगर 105 अगर हो जाए 111 में से 105 हटाओगे तो 6 आ जाएगा। 2a+4b इज इक्वल टू 6, यानी कि a+2b इज इक्वल टू 3। तो 3 - 1 2 अपॉन 2 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 146। So it has 146 पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। हम इसको सिग्मा वगैरह समेशन से भी कर सकते थे, मगर अभी मैं जहाँ मुझे 8th 10th क्लास के बच्चों को सिखा रहा हूँ इससे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अदरवाइज समेशन वाला टेक्निक होती है वो भी आसान से टेक्निक है, धीरे धीरे वो भी सीखेंगे, ठीक है राजू। अभी एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं जो प्रीआरएमओ में आया भी था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर ऐसा तो देखोगे x1 × x2 × x3 इज गिवन टू बी इक्वल टू 500, तो मुझे पॉसिबल सोल्यूशन निकालने कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, ठीक है राजू। तो मैं कहना चाहता हूँ 500 की अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 क्यूब × 5 का क्यूब, 2 स्क्वायर × 5 क्यूब, 2 स्क्वायर × 5 क्यूब। इसका मतलब क्या है, x1 x2 x3 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ 2 और 5 ही होंगे हमारे पास, ठीक है। तो मैंने मान लेता हूँ कि x1 जो है वो इस फॉर्म में होगा 2a1 5a1, तो 2 और 5 की कोई ना कोई पावर होगी हमारे पास। x2 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 2a2 × 5b2। नेक्स्ट x3 क्या हो जाएगा हमारे पास 2a3 × 5b3। अगर मैं इनकी वैल्यूज यहाँ डालता हूँ तो इसका मतलब क्या, मुझे क्या निकालना है, 2a1 × 5b1, 2a2 × 5b2, 2a3 5b3 should be equal to 2 square × 5 cube, ठीक है बेटा ये नहीं। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास 2a1 + a2 + a3 × 5b1 + b2 + b3 should be of the form 2 square × 5 cube, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास a1 + a2 + a3 should be equal to 2, और ये क्या हो जाएगा b1 + b2 + b3 should be equal to 3,
ठीक है बेटे। अब यहाँ याद रखना कि अगर मुझे यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, यहाँ पर क्या a1 a2 a3 हमारे पास नॉन नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो शुरू में मैंने सिखाया भी था कि अगर ऐसा कुछ भी अगर आता है x + y + z अगर मेरे पास n के बराबर अगर है, तो मुझे अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने हो तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होते हैं हमारे पास n प्लस यहाँ पर 3 - 1 c 3 - 1, ठीक है। अगर यहाँ k वेरिएबल्स होते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है x1 + x2 + up to so xk = अगर n होता तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होते हैं n + k - 1 c k - 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे 2 + 3 - 1 c 3 - 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 3 + t - 1 c 3 - 1। ये हम कॉम्बिनेशन में भी सीखेंगे हम लोग कि कैसे निकालते हैं, कैसे ये डराइव करते हैं। तो मैं जब कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर दूंगा तो आपको तब सिखाऊंगा कि कैसे डराइव करते हैं ये रिजल्ट, ठीक है राजे। तो क्या हो जाएगा 5 - 1 जैसे 4c2 आ जाएगा बेटा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा 6 - 1 5c2 आ जाएगा। 4c2 का मतलब आ जाएगा हमारे पास, अगर आपको बताऊँ तो ये होता है 4c2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने आपको बताया था कि NCR का मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, ठीक है बेटे। तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4 × 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 × 3 × 2 2 × 2 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 × 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 6 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 × 10, यानी कि 60 पॉसिबल सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। ये प्री आरएमए में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन इसके थ्रू बताया है कि ये इसका मतलब क्या था हमारे पास। इसके नॉन नेगेटिव इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पावर की 0 भी हो सकती है, ठीक है। और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने हो तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने होते, ठीक है, तो क्या होता है n - 1 की 3 - 1, ठीक है। 3 वेरिएबल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो n - 1 गैस में से मुझे 2 गैस चूज करने होंगे, ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने होते। अगर ऐसे में अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने होते तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आ जाते n - 1 c k - 1। ये आप चाहो तो याद रख सकते हो कि अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने हैं तो इसका मतलब है n - 1 गैस में से मुझे कोई भी k - 1 गैस जो चूज करना है, ठीक है बेटे। जहाँ मुझे मैं एक दो चीज़ आपको और अभी सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। 3x + 4y = 60 अगर मेरे पास था, अभी हमने टेक्निक सीखी थी कि अगर ऐसा कुछ आ जाए 3x + 4y = 60, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि 3 और 4 का जो HCF है दैट शुड डिवाइड 60, ठीक है। 3 और 4 का HCF 1 होता है, 160 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये बताता है कि इसके इंटीग्रल सोल्यूशन जरूर होंगे, और सोल्यूशन होंगे कैसे, 60 - 1 अपॉन LCM ऑफ 3 और 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, इसका मतलब क्या है 59/12, ठीक है बेटे। 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका मतलब क्या है 4 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आपको वैसे मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, 3 और 4 का आंसर होता था 12, ठीक है राजे। 12 अगर मेरे पास है हमारे पास, और 12 4 का होता है हमारे पास 48। अगर यहाँ पर हमारे पास 60 के अलावा ऐसा कुछ आया था 4y = 72, 3x + 4y = 72 नहीं, अगर मेरे पास आया था 67, अगर मेरे पास आएगा 67। अब यहाँ क्या फायदा होता है, अगर मैं ये वाली टेक्निक लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा 67 - 1 अपॉन इसका एलसीएम यानी 12, आपका होगा सर 66/12 कितना आ रहा है हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग। आप तो उसके 5 सोल्यूशन बताओगे, मगर ध्यान से देखिएगा 12 का मल्टीपल जो होता है 60 आएगा। 60 अगर 67 बोल्स मेरे पास है, 60 तक अर्थ से डिस्ट्रीब्यूट होगी तो बाकी बोल्स कितने बचेंगी, 3x + 4y = 7 बोल्स बचेंगी। इसका मतलब है यहाँ से मैं एक सोल्यूशन और निकाल सकता हूँ, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर। तो आपने ये ध्यान देना है कि कांस्टेंट में जो आएगा राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है, अगर वो एलसीएम का मल्टीपल प्लस कोएफिशिएंट का सम आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, इसका एलसीएम कितना होता है 12, 67 क्या 12 का मल्टीपल 12 × 5 60, 60 में कितना ऐड हो रहा है जो कोएफिशिएंट का सम है, उस केस में आना इससे एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन और आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, बस ये केस आपने ध्यान रखना है बस, ठीक है। अदरवाइज 60 होता, 61 होता, 62 होता, 63 होता, 64 65 66 प्लस इसके 5 ही सॉल्यूशन होते हैं, समझ आए। अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास 60 होता, 60 के हमारे 4 सॉल्यूशन है,
60 तक हमारे 4 सोल्यूशन होते। अगर 61 अगर होता तो इसके 5 सोल्यूशन आ जाते 60 के ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। 62, 63, 64, 65, 66 तक भी हमारे पास 5 सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। 67 पे आकर के हमारे पास 6 सोल्यूशन होते, ठीक है बेटे। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3x + 4y = 60 अगर है, आपको इसको बस क्वेश्चन को करने की एक अलग से टेक्निक मैं आपको और सिखा देता हूँ, जो हमने थोड़ी सी नंबर थ्योरी में पढ़ी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है 60 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 3 शुड डिवाइड 4y। ये जो टर्म है वो 3 से डिविजिबल है, ये वाली टर्म भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, मगर 3 4 को तो डिवाइड करता नहीं है, तो इसका मतलब है 3 शुड डिवाइड y, और इधर से y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, y को मैं 3m मान लूँ, समझ आए। ऐसे मैं कहना चाहूँगा ये जो टर्म है वो 4 से डिविजिबल है, ये वाली टर्म भी 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या 4 शुड डिवाइड 3x, अगर 4 3 को तो डिवाइड करता नहीं है, तो इसका मतलब क्या 4 डिवाइड x, इट मींस x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 के मान लो बेटा मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर मैं निकाल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 4 के प्लस 4 × 3m = 60 हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा 12k + 12m = 60, तो इसका मतलब k + m = 5। याद है तो शुरू में मैंने बताया था कि k + m = 5 हो, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हो तो जितना भी यहाँ पर दे रखा है कम कर देंगे तो 4 पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे हमारे पास, ठीक है बेटे, समझ आया। नेक्स्ट करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास है, अगर मेरे पास आ जाए 3x + 2y = 37, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होगा, निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास 37 - 1, 36 को इसका एलसीएम 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 + 6 इसके 6 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे बेटे। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल के बारे में बताऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, धीरे धीरे हम वो भी करेंगे, ठीक है राजे। तो अगर क्या करते हैं 5x + 7y, अगर मेरे पास आ जाए 900, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हो तो क्या करेंगे 900 - 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 और 7 का एलसीएम यानी कि 35 से, कितना आ जाएगा 899 डिवाइडेड बाय 35। आप इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 पॉइंट समथिंग, तो 25 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन अगर आपके पास होता, मान लेते हैं 3x + 7y = 2011, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर निकालने हैं, क्या करेंगे 2011 में से एक कम करेंगे 2010, उसको इसके एलसीएम यानी 21 से डिवाइड करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, तो सोल्व करोगे आप 95 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई शिकायत। अभी एक तो छोटे बड़े क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाऊंगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का, जिससे आपका सारे कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे। जैसे है हमारे पास x⁻y = y⁻100, मुझे इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने बेटे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका मतलब क्या है x = y⁻100/y, हमने दोनों की रेज़ टू पावर 1 का y कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि दिस शुड बी एन इंटीजर, दिस शुड बी एन इंटीजर, यानी y शुड डिवाइड 100। अगर आपको याद हो तो फैक्टर्स वाली मैंने बात बताई थी, तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा 2² × 5², 2² × 5² आएगा बेटा हमारे पास, यानी y शुड डिवाइड 100, दैट इज y शुड बी अ फैक्टर ऑफ 100। इसके टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे 2 + 1 × 2 + 1, ठीक है, तो 3 × 3, इसके हमारे पास 9 पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, और 9 ही हमारे पास y की वैल्यू आएगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इट इज 9 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब बता रहा हूँ सबसे बढ़िया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिससे आपका नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन का कंसेप्ट भी सारा क्लियर हो जाएगा, और एक ही क्वेश्चन से आपको सारा जो मैंने आज पढ़ाया सारा कुछ इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है।